ओके, ठीक है। मुझे आप अपने कीवर्ड्स बताएं जिसको हम यूज़ करके मज़ीद गिग्स बना सकें। कम से कम भी आपका जो लेवल है वो आपको अलाउ करता है, आपका ज़ीरो लेवल है इस वक्त फाइवर के ऊपर, तो आपका ये लेवल आपको अलाउ करता है कि आप 7 गिग्स बना सकें। तो मुझे ये बताएं कि आपने इन दिनों में, जब मैं क्लास नहीं ले सकी, तो आपने कौन कौन से कीवर्ड्स फाइंड किए हैं जो हम मज़ीद गिग्स बना सकते हैं। मनी कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप मतलब अपनी नेक्स्ट गिग्स में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 7 गिग्स बनी हुई होनी चाहिए। तो मुझे बताएं आप सब कि आपने कौन कौन सी कीवर्ड्स फाइंड किए हैं। जी तैयब भाई, सबसे पहले अगर आप बता दें तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो मैंने कभी कोई सर्च नहीं की थी कीवर्ड है ना। हाँ जी। अब तो टाइम नहीं था इतना ना, वर्किंग का बर्डन ज़्यादा था तो इस वजह से टाइम नहीं मिल सका। अच्छा जी, मैं आपके सामने कुछ शेयर करती हूँ। आप थोड़ा सा बता दें आप। नहीं, कीवर्ड्स अब आप लोग खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स फाइंड करना जब आ जाता है ना, तो उसके बाद सारी गेम आपके अपने हाथों में है। आप ढूंढते रहें जब कोई नई स्किल आए। जैसे आजकल कैनवा का बड़ा ज़ोरों शोर चला हुआ है। आई डोंट नो कि जो कैनवा से रेलिवेंट हैं वो कीवर्ड्स इसके अंदर फाइवर के अंदर हैं या नहीं है। लेट्स सी। आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो वो भी ज़रा कंफर्म कर दें, मैसेज कर दें। ओके, तो मैं दो बातें यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि कैनवा बड़ा आसान है। आप इसकी अपनी जो है स्विच टू बाइंग में जाकर हम देखते हैं कैनवा से रेलिवेंट क्या है सीन। वैसे कैनवा से रेलिवेंट बहुत अरसे से, कुछ 3-4 माह हो गए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन हाई हो गया होगा। हाँ जी, 15,000 लोग कैनवा, तो ये सही नहीं है। लेट्स सी, हम कुछ कीवर्ड्स आगे पीछे ऐड करके देखते हैं। रियल इस्टेट का मैं जो कीवर्ड है ना वो बहुत यूज़ करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर काम करने वाले लोग अमीर होते हैं, और ये आपको अच्छा बैक में पे कर सकते हैं। जी ये अच्छा चल रहा है, ये वाला कीवर्ड रियल इस्टेट कैनवा। ये 153 सर्विसेज अवेलेबल हैं इसकी। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा मज़ीद इसको कंफर्म कर लेते हैं। आपको पता है हमने कंपटीशन कैसे फाइंड करना है। हम 3-4 लोगों के यहाँ पर गिग्स ओपन कर लेंगे। ये उसने कहा जी 1 पैक बंडल 1000+ वो बना कर देगा, 990 रियल इस्टेट टेम्पलेट बना कर देगा। बहुत सियाना है, और बनाकर भी सिर्फ $20 में देने वाला है। लेट्स सी। डिज़ाइन एनीथिंग यूजिंग कैनवा रियल इस्टेट एनीथिंग। अब उसने पहले लिख दिया कि मैं कुछ भी करूँगी डिज़ाइन, फिर लिख दिया कि जी मैं रियल इस्टेट डिज़ाइन करूँगी। देखते हैं इनके पास ऑर्डर्स हैं कि नहीं। इसने 60 ऑर्डर मुकम्मल किए। लास्ट डिलीवरी देख लेते हैं कि कब की है उसने। लास्ट डिलीवरी 3 दिन पहले, बहुत पहले, बहुत ज़्यादा। ये एक ऑर्डर क्यू में है, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। लास्ट डिलीवरी एक दफ़ा देख लेते हैं। 7 आवर्स, इसका मतलब है इसके पास 24 घंटों में एक कोई ऑर्डर था। ओके जी, इसकी भी देख लेते हैं। 4 आवर, इसके पास भी काम था। 23 आवर्स, ठीक है। 1 ऑर्डर इन क्यू, क्यू में है तो फिर वहाँ पे बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने कोई नहीं है। मुझे मतलब ये कीवर्ड इतना कोई मनी कीवर्ड नहीं लगा। ठीक है,
तो आपने कोशिश करनी है ऐसा कीवर्ड हो, कीवर्ड का क्राइटेरिया कहीं पर बेशक नोट करके लिख लें कि एक तो कीवर्ड ऐसा हो जिसमें जब आप यहाँ पर लिखकर सर्च करें तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो, अवेलेबल सर्विसेज कम हो, ये इसमें पूरा उतरता है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब आप पहले कोई 2-3 लाइनों की गिग्स ओपन करके देखें तो कम से कम हर किसी के पास या कम से कम हर लाइन में से ज़्यादा, यानी अगर चार आपकी ये जो है डिस्प्ले, इसके अंदर 4 गिग्स शो हो रही हैं तो कम से कम 3 के पास ऑर्डर ज़रूर हों। और अगर ज़्यादा ऑर्डर हैं तो वो तो बेस्ट है ना। जैसे मैं आपको एक, ये जो है, एक मैंने आपसे गिग बनाने को कहा था, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। कंपटीशन 2000 समथिंग, ये ठीक है कंपटीशन, इसमें हम अपना आप सरवाइव करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा 2-3 लोगों की, 4 लोगों की खोलती हूँ गिग्स, तो हम देखते हैं इसमें ऑर्डर्स किधर है। हाँ जी, इसके पास 1 ऑर्डर इन क्यू है। अभी पहले 4 लोग खोले हैं। इसमें ये प्रो है, लेकिन चलें इसके अंदर इसने 6 ऑर्डर किए हैं, इसके पास कोई नहीं ऑर्डर, इसके पास भी कोई नहीं। 4 ऑर्डर्स इन क्यू, दैट्स गुड। अब पहली लाइन होगी, यानी इस बंदे के पास 4 है, इसके पास 1 है, इन दोनों के पास कोई नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक हो गया, इसको भी खोल लेते हैं। इसके पास भी नहीं है। आगे चलते हैं। इसका वो वही वाला है, इनको बंद कर देते हैं, मुझे बार बार कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी। पहली लाइन इस बंदे तक है, तो पहली लाइन के अंदर इस बंदे के पास 4 ऑर्डर हैं। अब दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, कोई ऑर्डर नहीं है, 3 ऑर्डर है, गुड गुड। 5 ऑर्डर, जबरदस्त। 4 ऑर्डर। इस तरह जब आप गिग्स को करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी ये जो गिग्स हैं ये मनी मेकिंग है। तो मतलब ये एक कीवर्ड कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक ऐसा कीवर्ड है जो मनी मेकिंग कीवर्ड है, तो हम इसे बोल सकते हैं दिस इज मनी कीवर्ड। और इसका कंपटीशन भी अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब कि कम है, ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं हैं, और आप इसके अंदर अगर अपनी गिग डालो तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको कहा था, और आप लोगों ने बनाई गिग्स, आई डोंट नो सबने बनाई है या नहीं बनाई। इसके लिए एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो देना होता है। जिस वक्त अगर आप गिग बनाएं, आपका आपने मेरे फिजिबल टाइम में बनाना है, मुझसे पूछ लेना है जिस वक्त मैं अवेलेबल हूँ, सिर्फ 40 मिनट मेरे रिक्वायर होंगे, मैं आपके कंप्यूटर पर आकर वो वाला टेस्ट दे दूँगी। ठीक है, वो 50-60 नंबर आ जाएंगे, हम पास कर जाएंगे, उसके बाद हम अपनी गिगे बनाने के काबिल हो जाएंगे। इसमें आपकी ये हेल्प कर दूँगी। अब बनाएं, बैठें, गिग बना के बैठें, इनकी कंपटीशन में आए, काम आना शुरू हो गया, तो फिर काम पूरा कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, अलबत्ता गिग कोई भी, जब आप मनी मेकिंग कीवर्ड निकाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मुझे भी नहीं आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुझे ये प्रोग्रामिंग वाला जो सिलसिला है ना, ये वाला, इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कोडिंग वगैरह हैं तो वो नहीं आती इतना मुझे, गेम डेवलपमेंट हो। तो आप इसमें आकर अगर कुछ ऐसा बनाएंगे और मुझे कहेंगे कि जी मेरी हेल्प करें, तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। तो लेकिन अगर आप लोगों को कुछ खुद को किसी को प्रोग्रामिंग आती है तो मुझे भी बताएं, कि अगर मैं भी फिर कुछ ऐसा करूँ कि अपने क्लाइंट्स के जो प्रोग्रामिंग वाला काम है वो पकड़ना शुरू करूँ। अच्छा, ये है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की गिग आप बना सकते हैं, मुझे आती है वर्डप्रेस पे सारी वेबसाइट बनानी, मैं आपको वो सिखा सकती हूँ, हम इसकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस का मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
ये देख सकते हैं आप, 1,19,431 लोग वर्डप्रेस करने बैठे। अब वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे फुल वेबसाइट क्रिएशन है, कस्टमाइजेशन है, लैंडिंग पेज है, बग फिक्स है, वीपी इंस्टॉलेशन है, परफॉर्मेंस एसईओ है, बैकअप माइग्रेशन है, सिक्योरिटी है और हेल्प एंड कंसल्टेशन है। तो आपने इन सबको अलग अलग खोल के देख लेना कि किसके अंदर कंपटीशन कम है। लेट्स सपोज मैं इसको खोलती हूँ, कंपटीशन बहुत अच्छा है, 1,130। अब देखते हैं ऑर्डर्स कितने हैं इनके पास। मुझे लगता है कि ऑर्डर कम ही होंगे, क्योंकि जो किसी से वेबसाइट बनवाएगा ना उससे अपने बग भी फिक्स करा लेगा, उसे क्या पड़ी है कि वो किसी को हायर करे। लेकिन लेट्स सी, वर्डप्रेस ट्रेनिंग, पाकिस्तानी भाई भी है यहाँ पे, ये देखें, शाहजेब अख्तर। पहली लाइन ओपन की है, देखते 5 ऑर्डर, वेरी गुड। अच्छा कीवर्ड मिल गया, वाह भाई वाह, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा। गुड गुड। यानी हमारा जो क्राइटेरिया है कि पहले 4 में से 3 के पास ऑर्डर हों, और यहाँ पर 3 के पास ऑर्डर हैं, सिर्फ इसके पास नहीं है। और 3 के पास ना सिर्फ एक एक ऑर्डर है, बल्कि इसके पास 4 ऑर्डर हैं, इसके पास 2 ऑर्डर हैं और इसके पास 5 ऑर्डर हैं। दैट्स ऑसम। अब हम दूसरी लाइन भी ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये है जी दूसरी लाइन। 1 ऑर्डर, नो ऑर्डर, लेकिन 94 इस बंदे ने मुकम्मल किए हैं। हमें लास्ट डिलीवरी देख लेते हैं थोड़ा सा, 4 days अगो, पुरानी है। जबरदस्त, 18 ऑर्डर्स। इस कीवर्ड को नोट किया जाए और सारे जो बच्चे हैं वो इसके ऊपर अपनी गिग बनाने की तैयारी कर लें। नेक्स्ट लाइन भी देख लेते हैं ताकि हमारी खुशी जो है वो अधूरी ना रहे, बल्कि कंफर्म हो जाए कि ये एक अच्छा कीवर्ड है। ये मुझे भी नहीं पता था, अचानक आपके सामने देखते देखते आ गया। दैट्स ऑसम। नो ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर, वेरी गुड। प्रो है, प्रो को इट्स ओके होता है, इनको एड्स वगैरह भी इनकी चलती है। नो ऑर्डर, ठीक है। मतलब जो तीसरी लाइन है उसमें एक बंदे के पास ऑर्डर है, 3 के पास ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसको फिर से बंद कर देते हैं और अगली लाइन को चेक कर लेते हैं। ये मैंने किसी और गूगल में खोला हुआ है, वरना आपको मैंने एक एक्सटेंशन करवाई हुई है इंस्टॉल, उसको देखते ही पता चल जाता है कि कितने कितने ऑर्डर आ रहे हैं। मैं किसी और क्रोम में आपका काम कर रही हूँ अभी, वो क्रोम थोड़े ज़्यादा बिजी थे, मैसी थे, तो इस वजह से मैं उसके ऊपर नहीं काम कर सकी। जी, नो ऑर्डर लेकिन 77 है। लास्ट डिलीवरी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, वेरी गुड, 2 आवर्स अगो, इट मीन इस बंदे के पास वर्डप्रेस का काम था। एक और अच्छी बात है, ये मनी मेकिंग इस लिहाज से भी है कि अच्छा जी, नो ऑर्डर, नो ऑर्डर, ये इस लिहाज से भी है कि जी ये जो गिग्स होती है ना, ये थोड़ी सी, क्योंकि वेबसाइट का काम है, तो आपको महंगी मिल जाएंगी। यानी आप इसके कोई $30 से स्टार्ट कर सकते हो, $40 से इसको अपनी गिग की बेसिक रख सकते हो, बेसिक पैकेज रख सकते हो। ये प्रो है, इसका इनका शुरू ही 100 से होता है, इसलिए प्रो के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला है इनके साथ जो प्रो के अलावा है। नो ऑर्डर, नो ऑर्डर, नो ऑर्डर। कीवर्ड इतना बेहतर नहीं है, लेकिन शुरू वाले बड़ा अच्छा कमा रहे हैं इससे, देख लेते हैं। और ऑर्डर जो आता है ना वो आपकी पहली 1 2 या 3 लाइनों के अंदर अगर गिग नज़र आनी शुरू होगी ना, तो वहाँ से आना शुरू होगा। 2 ऑर्डर है, 4, चौथी या 5वीं लाइन मैंने ओपन की है। अच्छा, ठीक है।
ये है जी कि तीन पांचवी लाइन में इनमें से दो के पास ऑर्डर है, बाकी के पास नहीं। वर्डप्रेस, खैर ये एक अच्छा कीवर्ड है, सही है। चार ऑर्डर अगली लाइन में आ गए, पांच ऑर्डर। अच्छा, अब सोचने वाली क्वेश्चन वाली बात ये है कि जी ये बंदा चार ऑर्डर लेकर कैसे बैठा हुआ है, जबकि इसकी तो गिग भी काफी नीचे है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अपनी बाय रिक्वेस्ट चेक करते रहना। माय बिजनेस में आना है, यहाँ पर ऑर्डर्स के नीचे माय वो बाय रिक्वेस्ट है, इसको क्लिक करते रहना है और काम करते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो चूंकि मेरा लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल है, तो जब आप फर्स्ट लेवल तक आ जाओगे तो आपको ये इस तरह से खुद ब खुद मिलेंगी कि बाय रिक्वेस्ट आई हुई है, फिर आपने उस पर अप्लाई करना होगा। लेकिन आपका भी लेवल जो है वो फ्री है, ज़ीरो लेवल है। यानी आप अभी गिग्स बनाएं, ऑर्डर्स देना शुरू करें, कुछ अर्निंग करें, कुछ ये फाइवर की शराइत होती हैं कि जी इतने रुपए ले लें, इतने डॉलर्स कमा लें, प्लस इतने ऑर्डर्स करें। तो जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो फिर वो आपको अगला लेवल दे देंगे, लेवल वन दे देंगे, लेवल टू दे देंगे। वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, मैं आपको टाइमिंग्स बता देती हूँ। आप हो सके तो जब भी आँख खुले, जब भी हाथ लगे मोबाइल को, तो यू हैव टू यूज़ द फाइवर। फाइवर को ज़रूर उसको चेक करना है। फाइवर को ना सिर्फ अकेले चेक करना है, बल्कि उसके अंदर आपने बाय रिक्वेस्ट भी चेक करना है। अगर आपको मोबाइल से नहीं निकालनी आती तो आई विल शेयर द वन वीडियो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट go to the your buy request from your mobile एक्चुअली। अच्छा, जब हम मैं टाइमिंग बता रही थी आपको कि हम किस किस वक्त में अगर ढूंढें तो हमें ये मिल सकती है। आमतौर पर ये शाम को 5 से लेकर 11 बजे के दरमियान में आती है किसी वक्त, ठीक है। और सुबह ऑलमोस्ट 2 बजे से लेकर 5-6 बजे, वही वाला टाइम है, उसमें आती है। और दिन में 11-12 के बजे और 1 बजे का जो वक्त होता है ना, इसमें भी कई दफ़ा नज़र आता है। तो ये जब तक आपका प्री लेवल होता है ना, तब तक ये नज़र आती हैं और रिमूव हो जाती हैं। आई थिंक मैंने जो यहाँ पे फाइबर बनाया है उसके अंदर ऐसे ही होगा। अच्छा जी, देखते हैं। आपको ये आमतौर पर नहीं मैं वो आएंगी, नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जब कभी आप क्लिक करेंगे। हाँ, अच्छा, प्री लेवल पर ऐसे भी हो सकता है कि आपका ये जो पूरा फाइवर है वो इस तरह से सारे टैब्स पड़े हुए हों और आप मोर पे क्लिक करें तो तब बाय रिक्वेस्ट आ जाए, आप उसको क्लिक करके यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और आप देखिए बाय रिक्वेस्ट एक्टिव कोई भी नहीं है, जो सेंड हो जाएगी वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, वो आपकी हो गई, ठीक है। तो आप रात को अभी थोड़ी देर में, जैसे 11 बजने वाले हैं, तो इस टाइम पे आमतौर पर नहीं नज़र आती। 1-2 घंटों में अगेन देखेंगे तो आपको कुछ नज़र आ जाएगा। अच्छा, बाय रिक्वेस्ट में आपने क्या करना है, जब आपको बाय रिक्वेस्ट नज़र आए तो आपने गिग बनाई हुई है जो रियल इस्टेट की, आपने जो यहाँ पर आपने सर्च करनी है। मैंने यहाँ पे मेरे पास जो गिग्स हैं वो डिफरेंट हैं। यानी मेरे पास एल्बम आर्ट की हैं और ये फ्लायर की हैं, लोगो की हैं। तो वो सारी गिग्स जो हैं वो मैंने बनाई हुई हैं। लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन की भी, तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन की एक बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। यानी किसी भी चैनल किसी भी अकाउंट के अंदर बाय रिक्वेस्ट वही शो होगी जो उस अकाउंट ने अपनी गिग के अंदर कीवर्ड यूज़ किए होंगे उससे रेलिवेंट। जैसे आप लोगों ने कीवर्ड अगर रियल इस्टेट वीडियो सब्सक्राइब
वीडियो स्क्राइब यूज़ किया है, आपने वाइट बोर्ड एनिमेशन का लफ्ज़ यूज़ किया है, रियल इस्टेट का यूज़ किया, तो उससे रेलिवेंट आपको आएगा। यानी आपको जो आमतौर पर बाय रिक्वेस्ट नज़र आएगी वो आएगी रियल इस्टेट वाइट बोर्ड एनिमेशन। इससे रेलिवेंट अगर किसी ने प्रोजेक्ट डाला है कि जी मैं एक रियल इस्टेट एजेंट हूँ और मुझे ये वाइट बोर्ड एनिमेशन चाहिए, तो वो आपको दिखाएगी। ठीक है। अब ये आपने पढ़ लेना अच्छे तरीके से। इसने कहा है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन की वो बनाई हुई है गिग, तो उसने कहा कि नहीं मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन चाहिए वुडन फर्नीचर मार्बल का। और एक एग्जांपल उसने ये अटैच की है, आपने ये भी देख लेना। वी आर लुकिंग फॉर द टॉप नॉच डिज़ाइन टू सोल्ड एट आवर ऑनलाइन स्टोर। दिस इज परमानेंट प्रोजेक्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद डिज़ाइनर। लेट्स सी क्या क्या इन्होंने शेयर कर दिया। इसको आपने ओपन कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है कि जी क्या डिज़ाइन। ओके दैट्स गुड। ये अमेज़न पे डिज़ाइन पड़ा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद इट, मैंने देखा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि हम अपने ऑनलाइन स्टोर में इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएं। तो आप इसे ऑफर कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं आई विल डिज़ाइन अ प्रोडक्ट ऑफ फर्नीचर, आई विल डिज़ाइन अ टॉप नॉच डिज़ाइन। ओके, अभी यहाँ पर देखते हैं क्या आई विल डिज़ाइन मॉडर्न बिजनेस कार्ड। अच्छा, जब आप क्लिक करते हैं ना, ऑफर करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास आपकी सारी गिग्स जो जो आपने क्रिएट की होती है वो आ जाती हैं। अब जो मैंने की हैं वो 10 मिनट रह गए हमारी मीटिंग में भी। लोगो है, मॉडर्न बिजनेस कार्ड है, एल्बम आर्ट है, वेक्टर लोगो है, सोशल मीडिया, ई कार्ड, ब्रोशर, कैटलॉग, मैगजीन और बी टू बी लीड जनरेशन है, ऐप डिज़ाइनर। अच्छा जी, हम कोई डिज़ाइनिंग वाले ले लेते हैं, ये सही है। यहाँ पर मैं वुडन फर्नीचर का मैं दे सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ I have read your job description. I will design। अब आपके पास यहाँ पर ये आ जाता है टॉप नॉच डिज़ाइन। ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फूड एंड फर्नीचर, मार्बल फर्नीचर, फलाना फलाना, जो जो उसे चाहिए वो उसे कहेंगे जी मैं करके दूंगा। ठीक है, इतना हो गया। I will also design a more lot, ठीक है, designs for your online store। I have already designed designed products for some e-commerce store। ठीक है, for some e-commerce stores। ठीक है, अब लास्ट में आपने कहना चाहिए कि लेट्स हैव a meeting over Zoom or meetings
टू डिस्कस फर्दर। ठीक है, थैंक यू। अपना नेम नीचे, और यहाँ पर उसका $100 का प्रोजेक्ट है, तो हम इसको जितने रुपए उसने कहे हैं उसी में कर देंगे और लें जी 24 आवर्स। 24 आवर्स में आमतौर पर ये डील फाइनल तभी होगी जब हम उसके साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन वो हमारी बात को देख के हो सकता है हमसे कांटेक्ट कर ले, तो हम उसको मतलब यहाँ से मज़ीद भी जो जो हमने वेरिएशंस दी होती हैं वो हम दे देंगे। तो वेक्टर फाइल दे देंगे, 3D इमेज दे देंगे, हाई रेजोल्यूशन सोर्स फाइल भी दे देंगे, वरियन भी देंगे, यानी कि 3 वरियन बना के पहले सेंड करेंगे और वो फिर उसके ऊपर देंगे। स्टेशनरी डिज़ाइन नहीं दे रहे, सबमिट हो। ऐसे आपने ये जो अपनी बाय रिक्वेस्ट है वो सबमिट करानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है, तो फिर हम अगले स्टेप पर चले जाएंगे। तो आप कम से कम 2 काम करें आज। आज से करना शुरू कर दें, अपने फाइबर के ऊपर कंटिन्यूसली लगे रहें कि एक तो मनी मेकिंग कीवर्ड फाइंड करना। अब आप लोगों की तरफ से कीवर्ड्स आने चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू सर्च फॉर यू। आप अपने लिए खुद सर्च करेंगे और फिर मैं जस्ट उसे वेरीफाई करूँगी इसी तरह से नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब भी क्लास होगी कल, मेरी मेरी कोशिश रहेगी कि कल संडे को मैं ले सकूँ ये क्लास। तो आप लोग मुझे वैसे सेंड करते रहें, ग्रुप में सेंड करते रहें। जब एक दूसरे को सेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को बताएंगे जी मैंने आपका कीवर्ड चेक किया है, तो मुझे उसके अंदर ये लगा है कि जी इसके उसकी पावर है या नहीं है, वो एक मनी मेकिंग कीवर्ड है या नहीं है। तो उससे ज़्यादा हेल्दी डिस्कशन होगी। आप जस्ट सर्च कर लें, मतलब ना एक दूसरे से अगर कंफर्टेबल है तो ना बात करें, कोई मसला नहीं, लेकिन ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी सब भी चेक कर सकें। और उसको आप एक दूसरे को कहने के बजाय कि आपके कीवर्ड का क्या एनालिसिस है, आप उस कीवर्ड के एनालिसिस को खुद भी लिखेंगे जी मैंने चेक किया तो मुझे ये लगा है, और दूसरे सारे जो हैं वो जी चेक करें। और साथ में सिर्फ ये नहीं कि एक बंदे ने कीवर्ड बनाया है कि जी रियल इस्टेट वीडियो, तो आप सभी रियल इस्टेट वीडियो, तो आप उस कीवर्ड को थोड़ा चेंज करें। मतलब रियल इस्टेट वीडियो है तो आप उसके साथ ये लिखते हैं रियल इस्टेट वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो, ठीक है। वो एक कीवर्ड और ऐड हो गया, कीवर्ड के अंदर एक लफ्ज़ और ऐड हो गया। इसी तरह से आप वेरिएशंस के साथ तब्दीली कर करके लफ्ज़ों को चेंज कर करके नए नए कीवर्ड्स ट्राई करें। यहाँ पर इसकी सर्च में तो आपको कुछ रिजल्ट्स न्यू न्यू आते जाएंगे। ख़ास तौर पर सबसे पहले आपने कंपटीशन देखना है, फिर आपने ऑर्डर्स देखने हैं, और फिर आपने ये जो है प्राइस भी देख लेनी है। ये ना हो कि सारे $5 के ऑर्डर्स लेकर बैठे हो, ठीक है। वैसे शुरू में $5 भी ठीक है, अगर ऑर्डर आ रहे हैं ना $5 में भी तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं, वही क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। जब ऐसे ऐसे आपके पास प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे फिर आप अपनी गिग्स की प्राइसेस बढ़ा दें, तो नो वरीज। अगर आपके पास महंगे क्लाइंट आते हैं, यानी कि जो आपने दिन में लगाकर $50 कमाना है, तो वो आप अगर एक बंदे का काम करके $50 कमा लें तो इट्स ओके। बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेज। पहली स्टेज पर $5 का भी अगर आपको काम आता है तो यू हैव टू डू दैट। दिन में अगर 10 ऑर्डर भी आते हैं तो ठीक है, करें। ओके जी, अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन? पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग मी। कोई सा भी कीवर्ड ढूंढ ले, नहीं 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 नहीं, वर्डप्रेस पे नहीं, आपने खुद ढूंढना है, इसके ऊपर सर्च करना है। मैं आपको बस ये बता देती हूँ, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में से भी कोई सी ये चीज़ ढूंढ लेनी है। मुझे लगता है कि ये यूएक्स और लैंडिंग पेज अच्छा रहेगा।
लेकिन अब चेक करें सबको लगा लगा के, तो जिसमें कंपटीशन कम है वो अच्छा, जो चीज़ें मैं जिनमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ वो ये है ग्राफिक डिज़ाइन, आप इसमें से कुछ भी उठा लें और आप आपसे सॉरी आपसे उसके ये ऊपर पूछना, एक। हम्म। जैसे फाइवर पे जैसे ये चीजें पर आती हैं जैसे डिजिटल आपकी आवाज़ मार्केटिंग है, नहीं क्लियर राइटिंग, आ रही। जैसे ये फाइवर पे आती हैं चीजें, राइटिंग, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन है, म्यूजिक पे, ऑडियो प्रोग्रामिंग, टेक, इसमें से कोई भी कीवर्ड वगैरह यानी कि आपको आगे सर्च करनी है, हाँ जी, जो नहीं कोई नहीं मैं भी। आपको, हाँ जी बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ ना कि अच्छा आपने ग्राफिक हाँ डिज़ाइन का लेना है, डिजिटल जी। मार्केटिंग में से आप कुछ ले लें, कुछ भी ले लें, अच्छा भी ये ट्रांसलेशन। राइटिंग ट्रांसलेशन इसमें मतलब कि क्या चीज, मतलब ये किस रिलेटेड है, मतलब कि ये क्या चीज है? इसमें लिखना होता है ना, मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगी कैसे लेना है। ओके ओके ठीक है। ठीक है, चलें ये और देख लेते हैं। वीडियो एनिमेशन में से आप कुछ भी ले लें, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मैंने आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन सिखाई है। ठीक है। तो अगर वाइट बोर्ड एनिमेशन का मजीद चेंज करके कुछ आता है, प्रोडक्ट वीडियोस, अच्छा एक कीवर्ड होना तो चाहिए जिससे बोलते हैं एक्सप्लेनर वीडियो। हाँ, इसका कंपटीशन ठीक है, इजी है। इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। अभी वैसे मेरे पास टाइम नहीं है। ओके जी, मैं अब क्लास में लिंक लगा दूंगी, थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा कीवर्ड है, ऐप एक्सप्लेनर वीडियो। ठीक है, ये इस पे काम करें आप सब। आज के लिए इसी का ही, आप देखें, इसका एनालिसिस करें, इसको फाइंड करें, और आपका काम आज का यही है। और देखें इसके अंदर कितने कितने लोगों के पास ऑर्डर्स है। होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा, क्योंकि ऐप्स बहुत बन रही हैं और उसके एक्सप्लेनर के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। आप ये बनाएं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।